एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सचिव समिति की बैठक में होगा मंथन। सचिव समिति की बैठक में होगा भू कानून पर मंथन। गैरसैंण में भी उच्च स्तरीय समिति कर चुकी है चर्चा। सरकार भू कानून के उल्लंघन पर हो रही है सख्त। विधानसभा के सत्र में भू कानून विधेयक होगा पारित। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए, बार बार वहां के स्थानीय नागरिक जो उत्तराखंड के प्रदर्शन करते हैं कि शांत भूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड में जो है बाहरी राज्यों के लोग आकर यहां पर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, अगलत तरीके से भू पर अतिक्रमण आशियाना बना रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के लोगों का जो अधिकार छीनता हुआ नजर आ रहा है। और इस शांत वातावरण में कहीं ना कहीं कोलाहल घोरने की जो है कोशिश की जा रही है दूसरे राज्यों के लोगों के द्वारा। सरकार बार बार भू कानून की बात भी कर रही है, लेकिन अब तक भू कानून को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड की विश्व स्तर पर एक पहचान है शांत फिजाओ वाला जो पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, जो कि देवभूमि कहलाता है, देवभूमि उत्तराखंड की आबो हवा प्रभावित ना हो, मुख्यमंत्री बार बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कहते हैं कि किसी भी सूरत में यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों को नहीं पनपने दिया जाएगा और साथ ही साथ किसी भी तरह के जो माफिया हैं उनकी भी मनमानी यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस बात को कहा था कि आगामी विधानसभा का जो बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में उत्तराखंड जो भू कानून है उसका मसौदा पेश करने जा रही है, यानी उसको पारित करेगी। तो ऐसे में जो शासन स्तर के जो अधिकारी है, मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के जो प्रमुख सचिव और सचिव हैं, वो भी इस पर लगातार मंथन कर रहे हैं। आपको याद होगा कपिल, कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की मौजूदगी में संबंधित जो जानकार अधिकारी हैं उन्होंने गैरसैंण में भी इस पर चर्चा की थी। और अब फिर सोमवार को फिर से जो सचिव समिति की बैठक है उसमें इस पर एक बार फिर से मंथन होगा। और जो समिति सरकार ने पहले इसमें भू कानून के तमाम पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए गठित की थी, वो भी अपना कार्य कर रही है। शासन स्तर पर भी कार्य हो रहा है और मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश के जनमानस पे भरोसा दिला चुके हैं कि आगामी बजट सत्र में सदन के पटल पर ये भू कानून का मसौदा रखा जाएगा। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को जो उच्च स्तरीय समिति की बैठक होनी है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, इसके कुछ परिणाम सामने आएंगे। और जो इससे संबंधित जो समिति पहले गठित की जा चुकी है पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, वो भी अपना कार्य कर रही है। और जो हितधारक है, यानी समाज के जो इस क्षेत्र के जानकार लोग हैं, उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे और जो सचिव स्तर के अधिकारी वो शासन के मुख्य सचिव को सुझाव देंगे। तो यानी इससे जुड़े सभी पहलुओं पर शासन सरकार के स्तर पर मंथन हो रहा है। और ये जो सोमवार को बैठक आयोजित होने जा रही है इसमें और गहनता से मंथन होगा और कुछ परिणाम जो है वो सामने आएंगे। एक तरफ जहां सरकार के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं कुछ संगठन जो है सख्त भू कानून लागू करने को लेकर के पुरजोर तरीके से अपनी मांग को भी उठा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार जिस तरह से, जिस गंभीरता से, जिस मनोयोग के साथ इस कानून को तैयार कर रही है और इस पर लगातार मंथन कर रही है, इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में जब ये विधानसभा के सत्र से पारित होगा वो सबके सामने आएंगे। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां पर भू कानून को लेकर जो है सरकार और आम जनमानस की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई। देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में ये प्रस्ताव पास होगा या नहीं, ये भी